वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं सबसे अहम मौजू की। अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लिया जाए तो ये जो स्टार्टअप्स की ऑप्शन है, ये इसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है, शायद हम उसको टैप अभी तक बिल्कुल करने में कामयाब नहीं हुए। सिर्फ हम अगर गुज़िश्ता 18 माह की बात करें तो इसमें तकरीबन $9 बिलियन की सरमायाकारी हो चुकी है। ये पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। इसको मजीद उभारने के लिए जी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा टेक इवेंट है। हमने इसके बारे में पहले भी आई रिमेंबर बात की थी। ये 13 मई से हो रहा है और यानी कि आज 13 मई है तो आज से शुरू हो रहा है और 15 मई इतवार तक जारी रहेगा। फ्यूचर फेस्ट 2022 इसका नाम है और एक्सपेक्टेड ये है कि मोर देन 50,000 पीपल इसके अंदर शामिल होंगे, इसके अंदर शिरकत करेंगे। 300 से ज्यादा स्पीकर्स को मदऊ किया गया है और पहली बार इसमें जो मारूफ इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज हैं, जिसमें एपिक गेम्स है, बाइनेंस है, क्यूकॉइन है और दीगर कई बड़ी कंपनियां इस इवेंट में शिरकत कर रही हैं और इसमें 12 के करीब मुख्तलिफ आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज भी शरीक हो रहे हैं जो कि इसका हिस्सा होंगे। बहुत बड़ा टेक फेस्ट होने वाला है फ्यूचर फेस्ट के नाम से 2022। इससे पहले भी ये कामयाब करा चुके हैं। हमारे साथ अर्जिश आजम मौजूद हैं जो कि फाउंडर फ्यूचर है। बहुत शुक्रिया अर्जिश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। अर्जिश, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपका इवेंट आज से स्टार्ट होने वाला है। ऑब्वियसली अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान को इस तरह के इवेंट्स की नो डाउट बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी नई कंपनीज, मारूफ कंपनीज आज इस फेस्ट का हिस्सा बनने वाली हैं। सबसे पहले तो हमें बताएं 3 रोज़ा फेस्ट में क्या क्या लोगों को देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया जी कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ पर आने का। ये बिल्कुल जिस तरह आपने बताया पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है और इसमें ना सिर्फ के कोई 300 से ज़ायद स्पीकर आ रहे हैं बल्कि 120 से ज़्यादा कंपनियां हैं जिनमें से बहुत सी पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है। बाइनेंस, एपिक गेम्स, क्यूकॉइन, बिटओएसिस, बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो इस मुल्क में काम कर रही हैं, रोज़गार दे रही हैं, उनको मौका मिला है कि वो आएँ और मिलें। खासकर कोरोना के बाद ये बड़ी इसकी ज़रूरत थी क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आ रही है, $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो इस 3 दिन में वो सारे स्टार्टअप्स भी आएंगे जिनमें ये इन्वेस्टमेंट हुई है, वो इन्वेस्टर भी आएंगे जिन्होंने ग्लोबली बाहर से ये पैसा इस मुल्क में इन्वेस्ट किया है। कोई 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्पीकर हैं हमारे पास। और उसके साथ साथ ये जो एक्सपो हम एक लगा रहे हैं, जो आप मार्कियां देख सकते हैं, पहली दफ़ा किसी इवेंट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में 7 मार्कियां इकट्ठी लगाई गई क्योंकि टेक्नोलॉजी का सेक्टर ही बस इतना बड़ा है। तो उसमें ये एक्सपो भी चलता रहेगा ताकि आम आवाम भी और यूथ है वो आके देखे और सीखे कि टेक्नोलॉजी कंपनी कर क्या रही हैं और किस तरह इस मूवमेंट का पार्ट बन सकते हैं। इसके साथ साथ ही जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने रॉक स्टार्स हैं हमारे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो लाखों डॉलर कमाते हैं अपने घर से बैठ के लैपटॉप पे, हम उनको बुला रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करें ताकि उनको रोल मॉडल बनाएं और हमारी जो यूथ है वो उनसे सीखे, उनके कदमों पर चले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ज़राए मुबादला है, जो IT एक्सपोर्ट से $2 बिलियन अब आता है, इसको हम $20 बिलियन तक लेकर जाएं इंशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छा आपका प्लान है। एक तो इसकी लोकेशन कहां पे है जहां पे लोग जा सकते हैं, ये भी बता दीजिए। विद दैट स्टार्टअप्स की अहमियत क्या है? आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम आप आए थे मैंने उस वक्त भी सवाल आपसे किया था। मैं दोबारा इसलिए करूं कि लोगों में अवेयरनेस आए एक स्टार्टअप की क्या इंपॉर्टेंस है और पाकिस्तान इस वक्त कहां स्टैंड करता है व्हेन वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल। किस हद तक टैप कर पाए हम इस पोटेंशियल को अब तक? इसको कॉम्प्रिहेंसिवली जरा जवाब दीजिएगा। जी ये वेन्यू जो है वो F9 पार्क है, फातिमा जिन्ना पार्क, क्योंकि जितना बड़ा इवेंट था हमें ग्राउंड में पूरा सेटअप लगाना पड़ा है। तो ये सेटअप भी अपनी नौयत का पहली दफ़ा इतना बड़ा लग रहा है जिसमें कि मार्कियाँ भी हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, फिर कॉन्सर्ट और फूड फेस्टिवल का भी सेटअप लग रहा है। स्टार्टअप्स की जहाँ तक हम बात करें तो जिस तरह के हमने देखा कि कोई $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो 12-18 महीने पहले कंपनीज शुरू हुई हैं वो अब $70-80 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेस करें, वो भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर से। तो ये बड़ी एक खास बात है। पाकिस्तान की मार्केट जो है वो अनटैप्ड है, यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नया स्टार्टअप आ जाता है और जैसे ही वो आता है तो उसको बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो स्टार्टअप्स के लिए पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में पहली दूसरे नंबर पे एक बड़ी एक्टिव मार्केट कंसिडर की जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये जो आपके पास कंपनीज आ रही हैं जिसके नाम तो हमने लिए हैं, और क्या सरप्राइजेस इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए है, और हाउ वुड वी कॉल इट अ सक्सेसफुल इवेंट? एक तो पार्टिसिपेशन है, आप एम क्या कर रहे हैं इस इवेंट के बाद? एज यू सेड वी आर गोइंग टू रीच टू $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट, अगर हम इस जो पोटेंशियल है इसके मुताबिक हम अगर जाते हैं।
जी, सो देखिए, हमारा एक मकसद ये है कि हम सारे इकट्ठे हों टेक्नोलॉजी के कॉज के लिए, इस कॉज के लिए कि हमें लगता है कि आईटी के थ्रू हम सारे इस मुल्क की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकते हैं। हम सारे उन सक्सेस स्टोरीज को, उन स्पीकर्स को, उन इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं जो इस डोमेन के एक्सपर्ट हैं, जो ऑलरेडी इसमें अच्छा काम करें। और हमारी कामयाबी यही होगी कि अगर हम 1000 भी बच्चों को ये सिखा पाएं कि आप ऑनलाइन जाके कमा सकते हैं, आप अपना करियर खुद बना सकते हैं। और इमेजिन करें कि अगर 1 मिलियन लोग अगले 5 साल में ऑनलाइन कमाना शुरू कर दें, और अगर सिर्फ $10,000 भी साल का कमाएं, तो $10 बिलियन हर साल इस मुल्क के ज़राए मुबादला में आएगा। और वो ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो लाख लाख डॉलर कमाते हैं, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल दुनिया में रहते हैं। आपके पास लैपटॉप हो और इंटरनेट हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस इवेंट का मैसेज और इस इवेंट का मकसद यही है कि हम ये रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं। ठीक हो गया। अच्छा अर्जिश, ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली आपने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉपर गाइड करना चाहते हैं। ट्रेनिंग्स के हवाले से भी जरूर मैं जानना चाहूंगी कि ट्रेनिंग्स किस तरह की होंगी। आपने बहुत सारी नई कंपनीज हैं, जिस तरह आपने खुद भी कहा, एपिक गेम्स है, बाइनेंस है, ये लोग पहली बार तबा पाकिस्तान आ रहे हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी बात भी है और बहुत कुछ एक नया सीखने को भी मिलेगा। सो हाउ डू यू सी इट? जी बिल्कुल। सो ये जो सारी कंपनीज आ रही हैं, ना सिर्फ के ये आके अपने आप को शोकेस करें, बट यहाँ पर एक जॉब फेयर भी है। तो इवन एपिक, क्विक्सेल, ये जो सारी कंपनीज हैं, ये अपनी जॉब्स भी शोकेस करें। जो भी इस इवेंट पे आएंगे वो ऑन द स्पॉट इंटरव्यू भी दे सकते हैं, हायर भी हो सकते हैं। फिर जिस तरह आपने ट्रेनिंग की बात की, तो हमारे सेशन तकरीबन 40 टॉपिक्स को कवर करें, जिसमें कि ब्लॉकचेन, Web3, मेटावर्स, जो भी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उस पे स्पीकर्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर वो पाकिस्तान में नहीं थे तो वो इस इवेंट पे इंटरनेशनली फ्लाई करके आ रहे हैं। तो 50 के करीब लोग जो हैं वो खास तौर पर इस्लामाबाद में इस टाइम फ्लाई करके आए। हमें बताया जा रहा है कि किसी होटल में इस्लामाबाद में कमरे नहीं मिल रहे, क्योंकि इतने इंटरनेशनल गेस्ट और इतने गेस्ट पूरे मुल्क से इस इवेंट के लिए यहाँ पर आए। That's amazing. Thank you very much। एक तो आप हमें कितनी पॉजिटिव न्यूज दे रहे हैं, इतनी ज्यादा खराब खबरों के बीच में एक मस्बत खबर आ रही है, और पाकिस्तान के लिए कुछ फ्यूचरिस्टिक न्यूज आ रही है। गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है इस इवेंट को लेकर, क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को तो Web3 का पता नहीं है। जब उनसे पूछा गया था अमेरिका के अंदर के Web3 को लेकर आप क्या करें, तो उन्होंने कहा आई डोंट नो व्हाट इज Web3, जो कि चले कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने इस बात को एक्सप्रेस कर दिया कि उन्हें नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक नई चीज है तो इसका इल्म तो होना चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है सारे इवेंट के ऊपर आपके साथ? जी जी बिल्कुल। सो प्रेसिडेंट साहब भी आ रहे हैं, हमें सीडीए की भी सपोर्ट है। इनफैक्ट आपने फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिया, तो फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट बैंक गवर्नर, चेयरमैन नादरा और बहुत से दीगर डिग्नेटरीज भी आ रहे हैं। और एक देखें, ये लोग आएंगे, ये इन टेक्नोलॉजीज के एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे, तो तभी आई थिंक कि पब्लिक सेक्टर लीडर्स की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और हमें लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि ये लोग एक्टिवली आके ना सिर्फ पार्टिसिपेट करें, बल्कि सेशंस को सुन भी रहे हैं कि वो सीखें कि ये टेक्नोलॉजीज क्या हैं और किस तरह वो इस मुल्क की प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। That's amazing. जिस आम पब्लिक के लिए ऑब्वियसली उनके लिए भी एक इंटरेस्ट की लेवल है। बहुत सारे स्पीकर्स भी हैं, दीगर आपने जिस तरह से कहा, आपने मार्केट्स में प्रॉपर सेटअप भी लगाया, कंपनीज एग्जिबिट भी कर रही हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी पे दुनिया भर में काम हो रहा है। आम पब्लिक के इंटरेस्ट के साथ साथ उनकी एंट्री, उनका प्रोसीजर, इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे जाने में। जी बिल्कुल। सो ये इवेंट पब्लिक के लिए बिल्कुल ओपन है। कोई भी ऑनलाइन जाए, हमारी वेबसाइट है www.futurefest.pk, वो वहाँ पर भी रजिस्टर कर सकता है। वो ऑन साइट भी टिकट्स बाय कर सकता है। और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हमने हर रात इसमें कॉन्सर्ट रखा है। तो पहली दफ़ा किसी प्राइवेट इवेंट में वो 12 आर्टिस्ट बुक किए जा रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पब्लिक आए, चाहे वो गाना सुनने के लिए आ जाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट तो करेगी, क्योंकि मकसद ये मुफ्त नहीं है। इसकी बिल्कुल एक माइनर सी टिकट है, 1000-2000 रुपए की। तो कोई भी आ सकता है। और हर रात का जो लाइनअप है, जो कॉन्सर्ट है, और इंटरटेनमेंट भी हमारा बड़ा फ्यूचरिस्टिक है। हमने जो स्टेज बिल्ड की है कॉन्सर्ट के लिए, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बड़ी स्टेज है। इट इज 150 फीट वाइड एंड 50 फीट हाई। That's brilliant. बहुत इट साउंड्स रियली गुड, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और जिस तरह आप इसका स्केल बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त बड़ा स्केल का इवेंट है, और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ हो रहा है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे बेस्ट रिजल्ट्स आपके पास आए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अर्जिश, बहुत शुक्रिया। अर्जिश हमारे साथ मौजूद थे। फ्यूचर फेस्ट होने जा रहा है आज से इतवार के रोज तक जारी रहेगा। आप लोग भी जरूर जाएं, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं उस पर आपको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत सारी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।